हरे कृष्णा। जब अभी भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता है तो यद्यपि उसका बहुत आनंद हो रहा है, उसमें एक निंदा हो रही है कि क्योंकि भारत के सारे मैचेस एक जगह पे हुए तो भारत को एक अनफेयर एडवांटेज था। तो हम इसको आज भगवद गीता और शास्त्र महाभारत की दृष्टि से देखेंगे। तीन चीज़ें: कंडीशंस, कॉजेस और चॉइसेस। कंडीशंस भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अधिष्ठान जो जगह होता है वो एक फैक्टर होता है, हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है या नहीं। और उसके पहले कुछ श्लोक पहले भगवान बताते हैं 10वें 11वें श्लोक में, अनिष्टम इष्टम मिश्रम जो, तो जो हमें परिस्थिति होती है उससे फल जो मिलता है कभी वो अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, कभी मिश्र होता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो कंडीशंस क्या भारत के लिए अनुकूल थे। हाँ, एक कह सकते हैं कि हम एक जगह पे ही सारे मैचेस हुए थे तो इसीलिए वो वेदर से एक्लेमेटाइज होना वो आसान था, ज़्यादा ट्रैवलिंग का एक थकान नहीं आया कह सकते हैं। पर फिर भी एक ही ग्राउंड पे हुए मैचेस पर एक ही ट्रैक पे नहीं हुए हैं, कंडीशन थोड़ा बदल रहा था उसके बावजूद भी। और फिर ऐसे नहीं कि जो कंडीशंस का पूरा फ़ायदा भारत को हुआ, भारत हर बार टॉस हार रहा था। तो जब टॉस हार रहा था वो अनेक पिचेस पे सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में बैटिंग सेकंड करना मुश्किल था, स्पिन ज़्यादा हो रहा था। तो वास्तव में पूरी तरह से कंडीशंस का फ़ायदा नहीं हुआ। जो डेस्टिनी होता है, जो हमारे परे जो परिस्थिति होती है हमारे नियंत्रण नहीं होती है, वो कभी हमारे लिए अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है, कभी फेयर होता है, कभी अनफेयर होता है। अगर हम महाभारत में देखते हैं तो जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो किसके लिए फेयर था, किसके लिए अनफेयर था, वो युद्ध की परिस्थिति हम देखते हैं। तो कौरव कह सकते थे कि हम तो इतने नेक हैं पर हमारे खिलाफ जो सेना है हमसे काफ़ी बड़ी है, कितना जगत ये अन्याय से भरा हुआ है कि जो अधर्म के पक्ष में है उनकी संख्या ज़्यादा है, जो धर्म के पक्ष में उनकी संख्या कम है। तो ऐसे पांडव ने डिडंट कंप्लेन, वो रोए नहीं, उसके बारे में शिकायत नहीं की। जो जगत में जो परिस्थिति आती है उसे हमें स्वीकार करना होता है और उससे हमें जो बेस्ट कर सकते हैं उसको यूटिलाइज करना होता है हमको। तो अभी जो इंडिया टॉस हारा, लगभग कुछ 14-15 बार कंटिन्यू टॉस हार चुका है, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो एस्ट्रोनॉमिकली लो है। शायद अभी क्रिकेट के इतिहास में इतने बार रिपीटेडली कोई भी कैप्टन टॉस हारा नहीं है। तो अभी ऐसे भी तो ये एक प्रतिकूल हुआ है, तो कुछ अनुकूल होता है, कुछ प्रतिकूल होता है। तो ये जगत में जो परिस्थिति होती है उसे हमें स्वीकार करके कार्य करना होता है। तो इसीलिए ये हो गया कंडीशंस के बारे में। फिर उसके बाद में ये कंडीशंस आए हैं तो उनके कॉजेस क्या है, तो ये देखना ज़रूरी है। कई बार जो होता है हम कॉज जो देखते हैं एक स्तर तक ही देखते हैं, पर भगवद में बताते हैं ज्ञान चक्षु का मतलब क्या है, हम एक डीपर विजन देखते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा 15:10 में भगवान बोलते हैं कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो सिर्फ सुपरफिशियल देखते हैं, जो अधिक बुद्धि वाले लोग हैं वो और डीप देखते हैं। तो अभी जो यहाँ पे कॉज क्या है, क्या भारत ने कुछ डिलिबरेटली प्लॉट किया है जिससे कि सारे मैचेस एक जगह पे हो? नहीं, ये जो है ये फैसला इंडिया के और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल के बाहर है। ये पॉलिटिकल टेंशन्स है इंडिया और पाकिस्तान में, और इसके पहले भी पाकिस्तान में क्रिकेटर्स पे अटैक हुआ है और इंडियन क्रिकेटर्स को स्पेशली ज़्यादा थ्रेट था। ये पाकिस्तान सरकार कह सकती है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, पर कितना उसे गारंटी दे सकते हैं वो? अभी जब पाकिस्तान से आतंकवादी भारत पर आक्रमण करते हैं तो पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी सरकार कहती है ये टेररिस्ट को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम इनके बारे में जानते भी नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो अगर पाकिस्तानी सरकार के ही बयान को हम स्वीकार करते हैं तो उनके अनुसार उनके ही राष्ट्र से ऐसे आतंकवादी काम कर रहे हैं जिन पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, और वहाँ से अगर वो भारत पर आक्रमण कर सकते हैं तो अगर भारतीय क्रिकेटर्स ही पाकिस्तान में है तो क्या उन पे आक्रमण नहीं कर सकते हैं वो? जो खतरा था ये सीरियस खतरा है। और ये खतरे का कारण क्या है, अगर हम कॉज देखते हैं तो भारत ने अभी तक इतिहास में कभी पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं किया है, बार बार पाकिस्तान ने ही भारत पे आक्रमण किया है। तो इसीलिए अगर किसी को दोष देना है तो ये पाकिस्तान को दोष देना चाहिए कि उनके नेताओं ने पॉलिटिकली ऐसा मेस क्रिएट किया है कि जिसके कारण जो ये प्रतियोगिता पाकिस्तान में हुई चैंपियंस ट्रॉफी, वहाँ पे भारत के लिए आना वो सेफ नहीं था। तो अभी जैसे कि सुपरफिशियल कॉज नहीं देखना है। जब महाभारत में जब पांडवों को वनवास भेजा जाता है उसके बाद में धृतराष्ट्र पूछता है विदुर से कि मेरे पुत्रों का कल्याण कैसे होगा, तो विदुर कहता है कि तुम्हारे पुत्रों का कल्याण तो अभी नामुमकिन है, एक ही संभावना है कि तुम दुर्योधन को गिरफ्तार करो
और उसको हाथ पैर बांध के युधिष्ठिर के सामने ले जाओ और उसको युधिष्ठिर से माफ़ी मांगे। अगर युधिष्ठिर से माफ़ कर देगा तो भीम माफ़ कर देगा, नहीं तो फिर उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब ये सुनता है धृतराष्ट्र बड़े क्रोधित हो जाता है, कहता है कि तुम दफा हो जाओ, तुम हमेशा पांडु के पक्ष से पक्षपाती करते हो और इसीलिए हमें तुमसे कुछ सुनना नहीं है, तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो तभी विदुर जो है वो पांडवों के पीछे वनवास चले जाते हैं। और जब युधिष्ठिर से मिलते हैं तो युधिष्ठिर नहीं कहते अरे तुमने ही तो पहले मुझे जुए खेलने के लिए बुलाया था, तुम ही हमारे इस जो पीड़ा है इसके कारण हो, तुम दफा हो जाए यहाँ से। देखा कि हाँ विदुर ने बुलाया था, पर विदुर ने धृतराष्ट्र के आदेश के अनुसार बुलाया था। जो विदुर आए थे वो थोड़ा जो ब्लो सॉफ्टन करने को आए थे, कोई और आएगा तो और क्रूरता से आगे बाकी बताएगा। विदुर आएंगे तो विदुर और युधिष्ठिर कुछ योजना भी बनाने का प्रयास कर सकते हैं विपत्ति को टालने का। यद्यपि वो टाल नहीं पाए, पर युधिष्ठिर ने देखा कि यद्यपि वो उनके दुख का कारण विदुर कह सकते थे, पर विदुर नहीं है, उनका डीपर विजन था, उनका ज्ञान चक्षु था। तो कॉज क्या है ये हमें और डीपली देखना है। और आखिरी है चॉइस। ये क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स क्यों करते हो। हाँ, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, पर उसका मतलब क्या है कि कैसे मिक्स नहीं करेंगे हम। उसके लिए हमें समझना है धर्म की संकल्पना क्या है। धर्म मतलब हम सब किसी बड़े यूनिट में बिलोंग करते हैं, और जब हम बिलोंग करते हैं किसी बड़े यूनिट में तो उसके साथ हार्मनी में रहना हमें ज़रूरी है। जैसे कि हम रास्ते पे चलते हैं तो हम रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी बिलोंग कर रहे हैं, वो रोड सिस्टम की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम किसी यूनिट में बिलोंग करते हैं तो उससे हम कुछ लेते हैं तो उससे हमें कुछ देना चाहिए। तो देना क्या है, हमें रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नियम का पालन करना चाहिए। तो अगर हम जब ड्राइव कर रहे हैं तभी हमारे बच्चे का कॉल आता है, तो अभी हमारे रिश्तेदार बच्चा या बॉस का कॉल आता है, तो अभी हम एक माता पिता है, हम एम्प्लॉय है, तो उनका कॉल भी उठाना ही हमारा एक धर्म है। तो भी कौन सा धर्म करना चाहिए, तो ये चुनना महत्वपूर्ण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है तो शायद पुल ओवर करना चाहिए, तो हम दोनों ड्राइविंग में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है और कोई और रिश्ते में जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो अर्जुन को भी ऐसे दो धर्म को से खींचे गए थे। वो क्या था, अभी जब क्रिकेट आता है तभी भी दो धर्म आते हैं। अर्जुन के क्या था, क्रिकेट में दो धर्म है कि हम सब जो खेल रहे हैं वो क्रिकेटर है, वो अभी क्रिकेट को बिलोंग करते हैं और क्रिकेट में वो सहयोग ले रहे हैं, वो सहभागी हो रहे हैं, और वो एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं। तो दोनों में बिलोंगिंग है। तो अगर क्रिकेट के स्तर पे बिलोंगिंग है तो जहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है वहाँ पे खेलना अच्छा है, वहाँ पे खेलना चाहिए। पर जब राष्ट्र से वो बिलोंग करते हैं तो ये राष्ट्र में होने के कारण कुछ लिमिट सीमाएं आती है, कुछ खतरे आते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो जो उसी तरह से अभी अर्जुन को क्या हुआ था, वो दो यूनिट्स में बिलोंग कर रहा था। अगर वो क्षत्रिय था और वो कुरु वंश का एक नेता भी था, तो अगर क्षत्रिय के भूमिका पे वो अगर ज़्यादा जोर देता है तो उसका धर्म है कि युद्ध करना है, कोई भी दूसरे पक्ष में क्यों ना हो। उनका वो आक्रामक है, वो विनाश करने वाले हैं, वो अधर्म के पक्ष में उनका नाश करना है। पर अगर वो खुद को देखते हैं कि मैं कुरु वंश का नेता हूँ तो कुरु वंश का संरक्षण करना ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए फिर मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे पक्ष में जो लोग हैं वो कुरु वंश के लोग हैं। तो अभी इसका मतलब ये है कि अभी जब भगवान देखते हैं कि अर्जुन ने दो द्वंद्व में, दो धर्मों से विरुद्ध दिशा में खींचा जा रहा है, तो वह क्या कहते हैं, इस परिस्थिति में तुम्हें मेरी सेवा करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए अभी जब क्रिकेट और पॉलिटिक्स को सेपरेट करना है, मतलब क्या है कि जब क्रिकेट खेला जा रहा है तो क्रिकेट के स्तर के मेरिट पे उसे इवैल्यूएट करना चाहिए। अभी पॉलिटिक्स के कारण अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है तो उससे जो क्रिकेटर्स की जो विक्ट्री है उसको कम दर्जा नहीं देना चाहिए था। तो अगर ये मैनेजमेंट जब कर रहे थे तो भारत की तो ये कंडीशन थी कि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। अगर जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो कंडीशन रख सकते थे कि सारे भारत के मैच शारजा में नहीं, दुबई में नहीं होंगे, कोई शारजा में हो सकते, कहीं और हो सकते हैं, अलग अलग ग्राउंड पे हो सकते, तो वो उनकी गलती थी। तो जो चॉइस हुआ था वो चॉइस एक हार्मनी के अनुसार हुआ था कि भारतीय क्रिकेटर्स क्रिकेट भी खेलेंगे और उसके साथ साथ वो अपने राष्ट्र के अनुसार जो सरकार का जो सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षितता के लिए बनाया है उसको भी पालन करेंगे। तो हमें देखना है कि हम सब जो है किसी कंडीशंस में कार्य करते हैं, तो कंडीशंस को अनफेयर बोलने से कुछ सकारात्मक नहीं होता है। कंडीशंस के कॉजेस क्या है वो देखना है, और वो जो कारण है उसको अगर हल कर सकते हैं तो उसको एड्रेस करना चाहिए। और फिर अंत में जो भी कंडीशंस में है, जो कॉजेस अभी तक हम नहीं हल करते, उसमें जो सबसे सकारात्मक चॉइस है वो हमें देखना है। थैंक यू। हरे कृष्णा।